नमस्ते छात्रों। आज हम देखने वाले हैं लाख की चूड़ियाँ, जिसके रचनाकार है कामतानाथ। सबसे पहले कामतानाथ जी का जीवन परिचय भी हम देखते हैं। कामतानाथ का नाम हिंदी साहित्य में एक सर्वोच्च स्थान पर है। उनका जन्म 22 सितंबर 1935 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य से एमए की उपाधि हासिल की तथा इन्होंने उपन्यास, कहानी संग्रह, एकांकी, बाल साहित्य जैसी अनेक रचनाएं लिखी है तथा इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया है। देखो छात्रों, लाख एक पलाश के पेड़ से जब पलाश को लाल रंग के बड़े बड़े फलिए समान फूल आते हैं और उसी के बाद में वो उससे छोटे छोटे जो गोंद समान उससे लाख बनती है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है छात्रों? इस एक व्यवसायी है, उसका नाम बदलू, जो लाख की चूड़ियों का व्यवसाय करता है। वो सुंदर चूड़ियाँ बनाता है, पर आज क्या हो गया है कि शहरीकरण होने के कारण, आधुनिक युग के कारण उसका व्यवसाय ठप पड़ गया है और उसे जो वस्तुएं बना रहा है, सुंदर वस्तुएं, परंतु आज हाथ से बनी वस्तुएं कोई नहीं चल रही है, कोई नहीं ले रहा है। इसके कारण उसे जो पीड़ा है इस बदलू, इस कारीगर को, वह इस कहानी में दर्शाया है। देखिए छात्रों, यह एक कहानी के चित्र में हमारे बसंत में जो दिया गया है कि वही एक बदलू है। तो कहानी शुरू करते हैं छात्रों। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। जो बचा खुचा लाख है, चूड़ी बनाकर उसके वो खेलने के लिए गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव यानी छात्रों रुचि, दिलचस्पी, कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू मामा कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, एक खुला आंगन। सहन यानी क्या छात्रों? खुला आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। खुली जगह पर नीम का, जो नीम छात्रों कड़वा होता है, वो नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती। भट्टी यानी एक प्रकार का चूल्हा जो गर्म करने के लिए, दहकना यानी जलना, दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, जिसमें वह लाख है जो उसे वह पिघलाता था, पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। सामने एक लकड़ी का छोटा सा पाटा हो, जो लकड़ी की एक चौखट के समान वह पड़ा रहता था, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख, सलाख यानी एक लोहे की गोल सलाई के समान उसे बनाता था और उसे चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ, बेलन के समान, जो रोटी बेलने के लिए, रोटी बनाने के लिए घर में माताएं बहनाएं करती है, वह मुंगेरी जो एक प्रकार की ठोकने पीटने के लिए तथा गोल आकार देने के लिए एक ओर से पतली और एक ओर से मोटी होती है, वो रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। उन्हें क्या करता? मुंगेरियों पर उस लाख को चढ़ाता, उसे गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात, बनाने के बाद, पश्चात यानी बाद, वो उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। चित्र में ही देखा, छोटा पाटा, छोटी चौकी, उसे मचिया कहते हैं, जो बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता। हुक्का छात्रों, जो पुराने समय में तंबाकू पीने के लिए एक साधन था, वो गुड़ गुड़ का आवाज़ करता था, उसे हुक्का कहते हैं, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता।
गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता, गुजर जाता। अधिक समय में बदलू के पास रहता। वह मुझे लला कहा करता, यानी लेखक को बदलू मामा लला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता, एक बैठने की छोटी चौकी वह मंगाता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखते रहता, घंटों, कि किस प्रकार वो चूड़ियाँ बनाता है। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। लगभग रोज वह 4-6 जोड़े, 4 जोड़े यानी 8 चूड़ियाँ, 6 जोड़े यानी 12 जोड़ियाँ वह बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बेलन पर चूड़ी चढ़ाने पर वह देखता कि वह चूड़ी किस प्रकार नववधू की कलाई पर फबेगी, जचेगी वह, और उसे बेलन लगता वो नववधू की कलाई है। बदलू मनिहार था। मनिहार का अर्थ छात्रों चूड़ी बनाने वाला वह व्यक्ति, चूड़ीहारा। और पहले ज़माने में जो श्रृंगार का साधन बेचने वाले, उन्हें भी मनिहार कहा करता था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, पिता द्वारा पूर्वजों का व्यवसाय था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, और बदलू बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, बिक्री खपत यानी बहुत ज़्यादा बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी, उसी के द्वारा बनाई गई महिलाएं चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, एकदम सरल, उसका स्वभाव एकदम सरल था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। कभी उसने किसी ग्राहक से खरीदी करने आए उसे कभी मैंने झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। इस प्रकार की जिद की नहीं, इतने ही दाम में लो। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, जीवन भर वो कोई मुफ्त में ऐसे ही बिना पैसे दिए, बिना वस्तु दिए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। वह कमी जो कम मूल्य पर गई चूड़ियाँ, वो उसकी कम निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। सुहाग यानी शादी ब्याह के समय जो सुहाग के लिए हाथ में चूड़ियाँ, वह उसका महत्व एकदम अलग ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। मुझे याद है कि मामा के यहाँ पर किसी एक छोटे मामा के गांव में किसी बात पर वह नाराज़ हो गया था। तब उसे मनाने लोहे लग गए थे, बड़ी मुश्किल हो गई थी मनाने के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, मूल्य यानी कीमत, उसे घर वालों के लिए वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, जो बांधने के लिए साफा, उसे पगड़ी कहते हैं, और रुपयों जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चीड़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। चीड़ यानी एक प्रकार का गुस्सा था उसे। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूढ़ता। कूढ़ना उसे एक खिजन होती थी, मन में दुख होता था, और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता कि ये क्या नए ज़माने की चूड़ियाँ पहन रहे। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, लेखक बता रहे मुझसे घंटों बातें करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में भी वो पूछ लेता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। मैं उससे कहता कि शहर में ये चूड़ी नहीं, सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है न, नाजुक यानी एकदम मुलायम कोमल होती है न। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, एक प्रकार का जख्म घाव न आ जाए, ऐसा भी वो कहता। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता,
मेहमान नवाजी, कुछ खाने पीने को देता। देखो, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, जिन दिनों उस गाय की दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। यानी दूध गर्म करने पर जो आती है उसे मलाई कहते हैं, तो बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा जाता। आम की फसल में तो मैं रोज़ दो चार आम खा जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ के सिवा, जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। लाख की एक दो गोलियां, गोली गोलियां, वचन परिवर्तन में भी छात्रों देखे इसे। देखो यहाँ पर संवाद इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि वो बदलू मामा है और सामने बैठा जो चौकी पर जो बालक है वह आपको यहाँ पर लला दिखाई दे रहा है। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। वहाँ रहता गर्मी में, स्कूल खुलने के समय वापस आता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, दो तीन बार ही मैं मामा के यहाँ गया। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, तबादला बदली हो गई। और एक लंबी अवधि तक, अवधि यानी समय छात्रों, मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, देखो मैं बहुत बड़े समय के बाद, 8-10 साल के बाद मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। मैं अब बड़ा हो गया था, लाख की गोलियों में अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अतः, अतः का अर्थ इसलिए, गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। गांव में होते हुए मुझे कई दिनों तक बदलू का ध्यान भी कि उधर जाना चाहिए। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने। इस बीच मैंने देखा कि गांव की सभी स्त्रियों के अभी कलाई में कांच की चूड़ियां दिखाई देने लगी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की, बरसात ये हुई कि मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। आंगन में वह बारिश के कारण फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर, उसके हाथ में कांच की चूड़ी पहने रखी थी, उसने पहन रखी थी, टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा, उससे बाहर खून ही आने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी, यानी मुझे उसके लिए एक घाव के लिए मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नीम के नीचे एक खटिया, चारपाई, वहाँ पर वो लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता यानी ध्यानपूर्वक देखना। मैं हूँ जनार्दन, वही लल्ला, मैं हूँ जनार्दन काका, मैं हूँ जनार्दन काका। काका ये बदलू काका के लिए कहा। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, आपके पास से लाख की गोलियां। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल यानी अतीत की घटनाओं को, बीती घटनाओं को याद कर रहा था और अतीत के चित्र उतार रहा था। अतीत यानी भूतकाल, बीता हुआ समय। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठती हुई उत्तर दिया। ने लेखक लल्ला ने ही। कुछ देर फिर शांति बनी रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, न ही भट्टी। यानी मचिया पर बैठकर वह जब लाख की चूड़ियाँ बनाता था वह नहीं, और न भट्टी जो एक प्रकार का चूल्हा लाख को पिघलाने के लिए रहता था वह नहीं नज़र आया। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो,
कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। लाख की चूड़ियाँ, गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया, प्रसार हो गया, सब जगह गांव गांव में कांच की चूड़ियाँ का उपयोग होने लगा। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह, मशीन युग देखो। मशीन युग से कहाँ बदलाव। गांव के हाथ का जो रोजगार था, गांव की जो कला थी, वह आज मशीन युग से खत्म हो रही। युग यानी ज़माना लला। आजकल सब काम मशीन से होता है लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। खेत में भी पहले किसान जब हल चलाते थे, अब वहाँ पर मशीनें काम कर रही है। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। कांच में जो सुंदरता होती है, वह लाख की चूड़ियों में उतनी सुंदरता नहीं आती। ऐसा यहाँ पर बदलू कह रहा है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक आपको भी मालूम है छात्रों, डेंजरस, बहुत मुसीबत पैदा करने वाला, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लल्हा, और फिर वह भी नाजुक भी होता है। कहते कहते उसे खांसी आ गई। एक प्रकार का जो पूरी तरह से खांसने की क्रिया, वो देर तक इसी प्रकार खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। एक प्रकार की अधिक खांसी के कारण ऐसा लगा लल्हा को कि एक प्रकार की दमा की बीमारी है। इसी अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। वह अब उसका उम्र बढ़ गई थी, वो उतारपन आ गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। हाथ पैर पर, माथा यानी मस्तक, और नसें दिखाई देने लगी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। शंका यानी संदेह, भापना का अर्थ अंदाज़ा लगाया। दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी या फसली खांसी है। एक प्रकार की जो पसली होती है हृदय के पास, वो उसकी खांसी है, ऐसा उसने कहा। यही महीने 2 महीने से आ रही है, और यही खांसी महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, और यह 10-15 दिन में जो खांसी है वह भी चली जाएगी, ऐसा कहा। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मुझे लगा लेखक कह रहे हैं कि हाँ, एक कारीगर, उसकी कला यदि बिकती नहीं है, उसका रोज़गार यदि छूट रहा है, तो मुझे लगा कोई बहुत बड़ी उसे दुख और पीड़ा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, कितने हाथों से काम छीन लिया है इस मशीन युग ने। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। कुछ देर हम चुप रहे, मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? फिर लला ने कहा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, एकदम लपक कर, तेजी से। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, बेटी का नाम रज्जो है, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब यानी सम्मुख, प्रत्यक्ष होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था, तुम्हें आम खिलाना ही भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लला कहता, आम बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, और तुझे कैसे जाने दूंगा, ऐसा ही कहा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, और उस दिन की याद आई 8-10 साल पहले मेरे लिए बदलू मामा मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। जो बदलू के पास एक गाय भी थी, और इस पर प्रश्न किया, अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से उसे खिलाता? इसका रोजगार ठप हो गया। जो लाख की चिड़िया बिक नहीं रही है, सारा का सारा रोजगार ठप हो गया। उसे खिलाने के लिए कहाँ से पैसे मिलते? इसलिए मैंने गाय बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। डलिया छात्रों एक बांस का छोटा पात्र होता है, उसमें वो ढेर सारे वो आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा, ये ज़्यादा आम है, मैं कहाँ खा पाऊँगा? ऐसा कहा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे न,
मैं तुम्हारी उम्र का था, उम्र यानी उम्र का था, तो इसके चौगुना आम एक बखत में खा जाता था। इसके चौगुना यानी 4 गुना एक बखत यानी एक समय में खा जाता। ऐसा ही वह बदलू मामा कहने लगा, आप लोगों की बात और है। लला ने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर यानी अलग अलग अच्छे अच्छे देना, सिंदूरी वाले देना, सिंदूरी रंग वाले, जो अधिक पीले पीले देना। देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, इसी साल यह आम का पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में यानी दोनों हाथों से लेकर, दोनों हाथों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। यानी रज्जो ने, जो बदलू मामा की लड़की, उसने मेरी ओर बढ़ा दिए आम लेने के लिए। मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। उसने जैसे हाथ बढ़ाए तो मेरी नज़र, निगाह यानी नज़र, एक क्षण के लिए जो रज्जों के हाथों पर रुक गई। ठिठक ना, ठिठक का अर्थ रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, और जो गोरे गोरे मुलायम जो हाथ है रज्जो के, उसके हाथ पर लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। भबना का अर्थ सजना, शोभा दे रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था, और यही मैंने आखिरी जोड़ा चूड़ियों का बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। जमींदार, जो गांव का जमींदार, बड़ा व्यक्ति, उसके लिए बनाई थी। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, केवल इन चूड़ियों के 10 आने दे रहे थे। मैंने जोड़ा उन्हें नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। ऐसा कहा, बहुत कम मूल्य में वह मुझे ये चूड़ियाँ ले रहा था। मैंने कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। पश्चात यानी बाद, मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। मुझे बेहद खुशी हुई कि उसने हार कर भी, अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। उसका व्यक्तित्व एक मजबूत था, आसानी से कांच की चूड़ियों के समान वह नहीं था, आसानी से टूटने वाला नहीं था, आसानी से हार मानने वाला नहीं था। ऐसा व्यक्तित्व मशीन युग के कारण उसका भले ही रोजगार चला गया, लेकिन वह अपना मूल्य जानता है और वह अपना जीवन एक बहुत सुंदर, एक अच्छी सोच विचार के साथ, भले ही ज़माना बदल गया, मशीन का युग आ गया सारा, लेकिन उसका जो तरीका है, उसका व्यवहार का तरीका है, और उससे जो होने वाली पीड़ा भी यहाँ पर कामतानाथ जी ने एक सुंदर तरीके से वर्णन किया है। हालांकि समय के साथ हम सभी बदल गए हैं, लेकिन जो गाँव के व्यक्तियों का, गाँव की जो कला का, वो रोजगार, व्यक्तियों का रोजगार छूट गया। छोटे छोटे उद्योग थे, आज उनके हाथ को काम नहीं रहा। इसके लिए एक कौन जिम्मेवार है, यह मेरे सामने प्रश्न पड़ता है। और कामतानाथ जी ने इस सुंदर लाख की चूड़ियाँ नामक इस कहानी को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। छात्रों, धन्यवाद। मेरा चैनल यदि आप नया सुन रहे हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे हम प्रश्न अभ्यास के साथ ज़रूर मिलते हैं। धन्यवाद छात्रों।